नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो टाइम हो रहा है 4:30 बजे का और सुबह के 4:30 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। ये 2 गिलास मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसके वजह से मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। आज 1 घंटे के लिए मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। तो आगे के ब्लॉग में मैं बताऊँगी आप लोगों को कि क्यों नहीं सोई। पहले तो बेटी का टिफ़िन बना लेती हूँ। तो आज टिफ़िन में उसकी बना के दे रही हूँ भिंडी की सब्जी और पराठा। शाम को ही उसने बोल दिया कि मैं भिंडी की सब्जी और पराठा लेके जाऊंगी, तो शाम में ही मैंने धो के इसको कट करके फ्रिज में रख दिया था। और मैं भिंडी की सब्जी उसके लिए कैसे बनाती हूँ, एकदम सिंपल तरीके से। मैं सिर्फ सरसों का तेल डाल देती हूँ, जीरा और बड़ी, हल्दी, नमक और 1 चुटकी के लगभग धनिया पाउडर, बस। क्योंकि उससे ना इसी तरह का सब्जी खाना पसंद है, तो उसके पसंद के हिसाब से मैं बनाती हूँ। मेरे घर में ना जितने लोग हैं उतने ही तरह की पसंद है, खास तौर पे भिंडी की सब्जी को लेकर। भिंडी की सब्जी परी को इस तरह का पसंद है, हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाना पसंद करते हैं ऐसे। तो उनको अगर खाना होता है तो मैं प्याज वाली बनाती हूँ, मोटा मोटा प्याज काट के फिर उसको भिंडी के साथ ही डाल के बनाती हूँ। उस तरह का उनको सब्जी पसंद है, बेटी को और मुझे इस तरह का। बेटा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी भिंडी की सब्जी नहीं खाता है। सब कुछ खा लेगा पर भिंडी की सब्जी नहीं खाता है। तो इधर मैं 2 पराठे बना रही हूँ परी को टिफिन में देने के लिए, और आटा मैंने साथ में ज़्यादा ही गूँथ लिया एक साथ ही। बाद में जब रोटी बनाना होगा ना तो मुझे आराम रहेगा। सुबह मैं ऐसे ही करती हूँ, परी को अगर जिस दिन पराठा या रोटी लेके जाना होता है तो आटा ज़्यादा ही गूँथ लेती हूँ कि बाद में काम आता है। मेरे दोनों बच्चों को ना तिकोना वाला पराठा बहुत ज़्यादा वाला पसंद है। वैसे गोल वाला बनाती हूँ ना तो उतना खाते तो हैं पर उतना उनको पसंद नहीं आता है। परी स्पेशली मुझे तिकोना वाला बोल के बनवाती है, बोलती है मम्मा तिकोना वाला पराठा बना के देना मुझे टिफिन में। तो ये सच पूछा जाए तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला। गोल वाला मैं थोड़ा सा जल्दी की वजह से बना लेती हूँ, पर अच्छा तो यही लगता है। तो 2 पराठे इसके लिए सेक दूंगी। 2 पराठा ये लेके जाती है टिफिन में। परी भी मेरे साथ ही 4:30 बजे उठ जाती है, तो मैं आ जाती हूँ किचन में अपना टिफिन बनाने के लिए। और वो चली जाती है, अपना ब्रश वगैरह करती है, नहाती धोती है, ड्रेस पहनती है। फिर उसके बाद मैं उसको आधी पराठा कुछ भी बनाती हूँ, थोड़ा सा जैसे दे देती हूँ कि थोड़ा सा खा लो। अभी तो जब से स्कूल खुला है गर्मी की छुट्टी के बाद, तब से तो उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव आ गया है। हमेशा खाली पेट स्कूल जाती थी, लेकिन अभी 2-4 दिन से वो नाश्ता करके स्कूल जाने लगी है। तो मैं पहले बोलती थी लेकिन वो सुनती नहीं थी, तो अपने आप ही खुद ही अब नाश्ता करके जाती है। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा खा पी लेती है तो सही रहता है उसके लिए। और इधर मैं पराठा, चाय और चिप्स तली हूँ, तो बाबू को दे दी नाश्ता करने के लिए। अभी ये भी सो के उठ गया है। फिर उसके बाद मैंने सारा काम अपना निपटाया, झाड़ू पोछा किया, फिर कपड़े धोई हूँ तो हम कहे चलो डाल देती हूँ सूखने के लिए। और बाबू को भी नहलाई हूँ। कभी कभार अपने आप भी नहा लेता है, कभी पापा नहलाते हैं, कभी मैं नहलाती हूँ। इसका भी 2-3 दिन में स्कूल खुल जाएगा तो ये भी जाने लगेगा दीदी के साथ अपने। दोनों लोग का ना केंद्रीय विद्यालय में ही हमने एडमिशन करवाया है। तो ये फर्स्ट में जाएगा और परी है 7th में इस बार गई है। और हवा तो इतनी अच्छी वाली चल रही है, मौसम इतना अच्छा हो गया है ना फ्रेंड कि पूछिए मत। खूब ठंडी ठंडी हवा पूरे दिन चल रही है। अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है पहले की अपेक्षा। नहीं तो पहले तो बहुत ज़्यादा वाली गर्मी पड़ रही थी कि रहना मुश्किल हो जा रहा था कमरे में। लाइट चली जाती थी तो और ज़्यादा गर्मी लगती थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। लाइट चली भी जाती है ना तो भी हम आराम से रहते हैं। तो अभी देखिए परी भी आ गई है स्कूल से, दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं आ गई थोड़ा सा ना चादर वादर ठीक करने। फिर उसके बाद चादर ठीक करने के बाद मैं सोची कि चलो नहा वाली हूँ तो कंघी भी कर लेती हूँ। नाश्ता वास्ता तो कर ही ली हूँ। अब परी आ गई है स्कूल से तो फिर हम तीनों लोग बैठ के खाना खाएंगे। ऐसे डेली रूटीन में मेरे रहता है कि जब परी स्कूल से आ जाती है ना तो हम तीनों लोग बैठ के खाना खाते हैं। हस्बैंड तो ऑफिस चले जाते हैं और वो छुट्टी में भी रहते भी हैं घर में ना, तो सबसे पहले खा लेते हैं, नहा धो के खा पी के वो अपना सो जाते हैं। क्योंकि उनको नाश्ता करना नहीं होता है तो सिर्फ खाना ही खाना रहता है ना, तो सुबह में ही खा लेते हैं। पर हम लोग दोपहर में खाते हैं क्योंकि हम नाश्ता कर लेते हैं तो फिर दोपहर में खाना खाते हैं। तुम कहे चलो बाल वाल बना लेती हूँ और थोड़ा सा पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। आप सब मुझे एक ही ड्रेस में देख देख के बोर हो जाते होंगे, पर मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है ना, इसके वजह से मैं टी शर्ट और पैजामे पहनती हूँ, मतलब प्लाजो। सूट तो मेरे पास बहुत है लेकिन पहनने का मन नहीं करता, एकदम टाइट टाइट रहता है ना तो मुझे घुटन सा लगता है। इसकी वजह से मैं टी शर्ट थोड़ा ढीला ढाला कपड़ा पहनती हूँ गर्मी के मौसम में। और थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम हो जाता है तो साड़ी भी एक आध दिन डाल लेती हूँ और सूट डालने लगती हूँ।
पर गर्मी भर तो मुझे आप इसी कपड़े में डेली देखेंगे। मुझे अच्छा लगता है, अच्छा की बात नहीं, मुझे कंफर्टेबल रहता है, इसलिए मैं ये कपड़े ज़्यादा पहनती हूँ। शाम को नहाने के बाद भी और सुबह नहाने के बाद भी यही कपड़ा पहनती हूँ। तो मुझे हो गया छाही, तो उसी की दवाई मैं सुबह शाम दोनों टाइम लगाती हूँ। अभी तो मैं फेस पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सिर्फ छाही वाली दवाई लगा लेती हूँ, बस हो जाता है। उसको धोने के लिए मुझे दिए है ना, लिक्विड सा है, तो उससे चेहरे को धो लेना है, फिर उसके बाद दवाई लगा लेना है। तो अभी देखती हूँ, थोड़ा हल्का हल्का तो लग रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का लग रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है। और कुछ खाने की भी दवाई दिए हैं। तो ये मेरा बाबू जब होने वाला था ना, प्रेगनेंसी टाइप में ही हो गया, पर अभी तक ठीक नहीं हुआ और ये बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा उलझन देता है, देखती हूँ ना तो बहुत गुस्सा आता है अपने आप को ही देख करके। फिर बहुत ख़राब लगता है ना, पूरा चेहरा ही ख़राब कर दिया है छाहे। खाना पीना तो हमारा हो गया, फिर बच्चे लोगों को खाना है आम, तो हम कहे चलो काट के दे देती हूँ। परी स्कूल से आने के बाद अपना खा पी के बैठ के पढ़ रही है और बाबू देख रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मैं भी कभी कभार देखती हूँ। तो हाँ फ्रेंड, मैं शुरू में बता रही थी ना कि मैं पूरी रात क्यों नहीं सोई, तो उसका भी एक कारण है। पता है, मैं इसी कमरे में, जिस पे परी बैठी है, इसी पे मैं सोती हूँ और बगल में ही किचन है। तो क्या हुआ, जैसे ही 11-12 बज गए, 12 के लगभग हो रहे थे, तभी एक गिलास इतना तेज चूहा ने गिराया ना कि मेरी नींद ही खुल गई, एकदम डर के मैं बैठ गई। हस्बैंड को बोली कि देखिए जाके कुछ गिरा है, मुझे लगा कि कहीं चोर वोर तो नहीं आ गए। फिर हस्बैंड जाके देखे तो गिलास गिरा हुआ था, तो कह रहे हैं कि नहीं, चूहा गिरा दिया है। फिर उसके बाद मैं सो गई, थोड़ी देर के लिए सोई, जैसे ही आधा पौना घंटा लेटी रही, नींद तो नहीं आई, लेटी ही थी। एक बार नींद खराब हो जाती है ना तो नींद आती भी नहीं है। लेटी हुई थी, तब फिर से बड़ी वाली गिलास गिरा दिया। अब मुझे इतना डर लग गया, फिर से दोबारा से मैं डर गई कि अरे अभी क्या हुआ। तो फिर से मैं हस्बैंड को बोली, फिर जाके देखे, मुझे तो इतना डर लग रहा था कि मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। हम कहीं मैं नहीं जाऊंगी देखने, आप देख के आइए। तो गए देखने, तो फिर गिलास गिरा हुआ, तो कह रहे हैं अरे चूहा परेशान कर रहा है, चूहा आ गया, वही खड़खड़ कर रहा है और बर्तन गिरा रहा है स्टैंड पर से। तो जाके मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो चूहा ही है, लेकिन खड़खड़ा रहा था ना, बहुत आवाज़ कर रहा था, तो इसकी वजह से मेरी नींद ही ख़राब हो गई और मुझे डर के मारे नींद ही नहीं आया। 1 घंटे के लिए मैं आज रात में नहीं सोई हूँ। तो ऐसे ही आज मेरा डर डर के रात बीता है। कभी कभार ऐसे चूहा ना इतना तंग कर देते हैं, हमारे घर में इतने मोटे मोटे वाले चूहे ना, सरकारी घर में सरकारी अनाज खा खा के ना सब बहुत मोटे हो गए हैं। एकदम छोटी बिल्ली होती है ना, उतने बड़े बड़े हैं चूहे। आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये चूहे हैं। मेरे साथ ना पता नहीं कौन सी दिक्कत है कि अगर मेरी नींद खराब हो गई एक बार ना, तो मैं फिर 2-3 घंटे के लिए फिर मुझे नींद ही नहीं आता, कितना भी कोशिश करूँ मुझे नींद ही नहीं आता है। और यही समस्या मेरी मम्मी के साथ भी है, उसकी अगर किसी वजह से नींद खराब हो गई तो वो भी जल्दी सोती नहीं है, जगी रह जाती है। इसी की वजह से मेरे सिर में पूरा दिन भर दर्द हुआ है। आज मैं दिन भर सिर दर्द से परेशान रही, लेटी हुई थी, फिर भी नहीं ठीक हुआ। और मैं मिल रही हूँ आप लोगों को शाम को, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया और मैं जा रही हूँ पार्क में बाबू को लेके। तो आज बहुत दिनों के बाद मैंने ये कुर्ता डाला है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि आपको कैसा लगा ये कुर्ता। मेरा जब बाबू है ना, बेटा नहीं हुआ था तब का ये कुर्ता है, बहुत पुराना है, मैं पहनती ही नहीं हूँ, इसलिए पड़ा रहता है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मुझे पहनने ही नहीं देते हैं, कहते मत पहना करो। तो मुझे आज मन किया तो हम कि चलो डाल लेती हूँ, रखा हुआ ही है। और फिर मैं मिल रही हूँ आप लोगों को रात में। तो रात के खाने में मैं बना रही हूँ आलू की तरी सब्जी, आलू और मटर की तरी सब्जी, क्योंकि मेरा बहुत दिन से खाने का मन कर रहा था। तो हस्बैंड ऑफिस से आने लगे तो मैं कही कि मटर लेते हुए आइएगा, तो एक पैकेट लेके आए। तो हम कि चलो आधा का बना लेती हूँ, आधा फ्रिज में रख दी हूँ, कुछ और बन जाएगा। तो मैं रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फ्रेंड। मुझे रेसिपी शेयर करना पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने डाला है तेल, फिर उसके बाद जीरा, प्याज कटा हुआ, और फिर उसके बाद कटा हुआ ही हरा मिर्च, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालती हूँ मैं, और हस्बैंड को पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा तेल मसाला वाला सब्जी, इसलिए मैं थोड़े से ही मसालों के साथ बनाती हूँ और थोड़ा सा तेल भी डालती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। और बच्चे लोग कह रहे हैं कि पूरी बनाओ, देखती हूँ अभी क्या बनाती हूँ। पूरी शायद बनेगा, क्योंकि इस वाली सब्जी के साथ ना पूरी ही अच्छा लगता है।
तो पूरी तल दूंगी या तो फिर रोटी बनाऊंगी या पराठा कुछ बनाऊंगी ही, जो कहेंगे वो। तो अभी सब्जी बना रही हूँ। फिर मसालों को मैंने खूब अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि पानी डालने के बाद मसालों को फिर से भूनो ना तो बड़े अच्छे से एकदम भून जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगता है। इस तरीके से अगर आप मसाला भून के बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैंने आलू मटर डाल दिया। फिर इसको भी खूब अच्छे से भून लूँगी। अब डाल दूँगी इसमें पानी, क्योंकि बहुत देर से भून रही हूँ। जितना अच्छे से आप मसालों को भूनेंगे सब्जी को उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो मैं थोड़ा सा ही पानी डाल रही हूँ, क्योंकि रोटी या पूरी से जिससे भी खाएंगे, लेकिन कम ही चाहिए, क्योंकि एक टाइम खाना है वो भी रात में, तो कम ही लगेगा सब्जी। बच्चे लोग तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, हम ही 2 लोग कितना खाएंगे, तो इसलिए कम ही डाली हूँ। तो आलू हो चुका है, मैंने इसको ढक के पकाया है। फिर आलू हो गया तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ टमाटर। टमाटर को डालने के बाद भी इसको 5-7 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, फिर सब्जी हो जाएगा रेडी। तो अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड। बाय बाय।